हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी इस टाइम पे। एंड मुझे बहुत रिक्वेस्ट भी कर रहे थे सारे के सारे स्टूडेंट, तो फाइनली मैंने कुछ रिसोर्सेज को रिव्यू किया और आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। बट डिस्कशन शुरू करने से पहले हम हैं NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसे ही आप NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको एडमिशन ओपन एकेडमिक ईयर 2024-25 की इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है सभी बच्चों के लिए जो NFSU का एग्जाम देने वाले हैं कि 10 मई 2024 लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो मई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बहुत कम टाइम बचा है। अब आपको लाइटली नहीं लेना है, फॉर्म फिल करके फिनिश करो, टालो मत के फॉर्म भर देंगे भर देंगे भर देंगे। लास्ट डेट पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है इन वेबसाइट्स पे, फिर अगर वेबसाइट क्रैश करेगी और फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। इसी वजह से लास्ट डेट के पहले पहले आप फॉर्म फिल कर दो, चाहे जिस भी डोमेन में जिस भी डिपार्टमेंट में आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, UG है PG है, जिस भी फॉर्मेट में आपको फॉर्म फिल करना है वो आपको कर देना है। तो ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बात। अब हम जो मेन डिस्कशन है वो इस वीडियो का वो ये है कि BTech MTech इंटीग्रेटेड कोर्स जो करना चाहते हैं स्टूडेंट्स और जो NFAT एग्जाम के थ्रू करना चाहते हैं तो उनको पढ़ना क्या है। ठीक है। सो जैसे ही आप NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आप एडमिशन ओपन पे क्लिक करोगे। एडमिशन ओपन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आपको नया इंटरफेस ओपन हो गया मिलेगा, यहाँ पे सारी की सारी 2024-25 अकेडमिक सेशन एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखो ये लास्ट अपडेट था BTech MTech के लिए, जिसमें ये बताया गया था कि जो 50% टोटल सीट्स हैं BTech के लिए वो JEE के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन उसका होगा, और जो 50% सीट बच गई है वो NFSU NFAT एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे फिल होंगे। ये लास्ट अपडेट था। लेकिन जो आपका मेन क्वेश्चन है कि भाई BTech MTech के लिए हम NFSU अगर दे रहे हैं तो हमें पढ़ना क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली PDF में मिलेगी जो मैंने ऑलरेडी दूसरे टैब में ओपन करके रखा है। तो ठीक है, देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको थोड़ा फोकस करना है। हम किस कोर्स की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं BTech MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। 5 साल का कोर्स है। एक बार ये देख लो कि कितनी सीट्स अवेलेबल है। गांधीनगर गुजरात कैंपस में 40 सीट्स है, दिल्ली में 40 सीट्स है, त्रिपुरा में 40 सीट्स है, धारवाड़ में 30 सीट्स है, गुवाहाटी में 30 सीट्स है। ठीक है, तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है। इसके अलावा सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक जो बेसिकली आपका लाइक UG वाला एरिया होने वाला है वो 65,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको लगेगा। एंड देन जैसे ही MTech वाला एरिया शुरू हो जाएगा 90,000 पर सेमेस्टर आपको लगेगा, सेमेस्टर 7 से 8 तक। अच्छा, एक और स्टूडेंट ने मुझे आज क्वेश्चन पूछा कि मैम अगर हम BTech में एडमिशन लेते हैं तो BTech करने के बाद क्या हम MTech को ड्रॉप करके सिर्फ BTech की डिग्री लेके एग्जिट कर सकते हैं प्रोग्राम को? तो देखो बात यह है कि आपके जो BTech के प्रोग्राम्स होते हैं वो बेसिकली 4 ईयर्स के होते हैं। ठीक है, ऐसा क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं 3+2 का। बेसिकली आपको 1 साल कम ही यहाँ पे लग रहा है MTech करने में भी, और MTech करने में भी 2 साल लग जाते हैं बेसिकली, है ना। सो टोटल 6 ईयर्स आपको इन्वेस्ट करने पड़ते हैं BTech MTech के लिए। क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, आपको 5 ईयर्स में BTech MTech दोनों की डिग्री मिल जाएगी। बट आई एम नॉट श्योर कि अगर आप 3 साल करोगे पढ़ाई इस कोर्स में उसके बाद आप एग्जिट ले सकते हो, क्योंकि 3 साल का कोर्स तो होता नहीं है BTech का। कोई भी टेक्निकल कोर्स को करने के लिए आपको 4 साल का टाइम लगता ही लगता है। तो हाँ, ये हो सकता है कि आप 4 साल अपने कंप्लीट कर लोगे BTech MTech वाले कोर्स में, तब आप एग्जिट ले सकते हो BTech की डिग्री के साथ, या लाइक ऐसा कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है। बट पॉसिबल हो सकता है कि 4 साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी 4 साल अगर आपने कंप्लीट किए हैं तो आपको ये पता करना पड़ेगा NFSU से कि क्या आप 4 साल कंप्लीट करने के बाद BTech की डिग्री के साथ एग्जिट ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो आप एलिजिबल हो फॉर्म फिल करने के लिए। अब ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, देखो ये आपके फॉर्म फिलिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला 50% सीट्स विल बी फिल्ड थ्रू JEE मेन स्कोर एंड 50% सीट्स विल बी फिल्ड प्योरली बेसिस ऑन दी
NFAT exam 2024. The vacant seat will also be filled on the basis of NFAT 2024 score. So जो vacant seat रह जाती है तो उनका भी जो admission होगा वो NFAT के score के basis पे होगा. अब आपको पढ़ना क्या है इस एंट्रेंस एग्जाम को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो एग्जैक्टली आप पढ़ोगे क्या. सो बेसिकली जो 80% आपके MCQs आएंगे वो किससे आएंगे, वो आएंगे फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और मैथ से. किससे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से. और जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा वो सिमिलर होगा जेईई मेंस पेपर के अकॉर्डिंग. ठीक है. सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. अगर आप ये मुझसे पूछोगे कि जेईई के लेवल के क्वेश्चंस होंगे या नहीं होंगे, तो क्वेश्चन के लेवल को समझने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है हाउ टू डाउनलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. तो बीटेक एमटेक का क्वेश्चन पेपर लो, देखो, जेईई का क्वेश्चन पेपर लो, देखो, और आपको खुद ही लेवल ऑफ क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा. NFAT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वैसे ही क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करोगे 2024 के लिए भी. ठीक है. जो 20% पोर्शन है वो 20% पोर्शन कहाँ से पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा रीजनिंग से, इंग्लिश ग्रामर से, जनरल नॉलेज से और जनरल अवेयरनेस से. ठीक है. अब ये जो क्वेश्चंस होंगे वो 10+2 स्टैंडर्ड के होंगे. अब ये जो 10+2 वाला है ना सिस्टम, अभी भी मुझे समझ नहीं आता कि स्टूडेंट्स कैसे पूछते हैं कि क्या सिर्फ 12th पढ़ना है. नहीं, 10th के बाद जो 2 साल आते हैं मतलब 11th और 12th. 10+2 का मतलब ही 11th और 12th का इंक्लूजन होता है बच्चों. तो आपको +2 अगर बोला जा रहा है तो मतलब 12th है ना. पर अगर 10+2 बोला जा रहा है मतलब आप आराम से 11th भी इंक्लूड करो, 12th भी इंक्लूड करो. तो 80% आपको क्या पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है. तो आपको 80% क्वेश्चंस इस एरिया से आएंगे, 20% क्वेश्चंस. तो टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे, 100 MCQs आएंगे. 100 MCQs में से 80 MCQs कहाँ से आएंगे, फिजिक्स से आएंगे, केमिस्ट्री से आएंगे, मैथ्स से आएंगे. 20 MCQs कहाँ से आएंगे, 20 MCQs आएंगे आपके रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस से. अब जो माइनस मार्किंग है वो भी है, तो आपको ध्यान में रखना है कि बिल्कुल बेखौफ होके सारे क्वेश्चन सॉल्व मत करो. जिस पे थोड़ा भी डाउट है उस पर टाइम ले लेना, उसको बाद में सॉल्व करना, क्योंकि 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग भी है. ठीक है. तो ये हो गया. अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बच्चे मुझसे पूछेंगे कि मैम हमने ये तो समझ लिया कि फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, 80% मतलब 80 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस रीजनिंग से, इंग्लिश ग्रामर से, जनरल अवेयरनेस से आएंगे. ठीक है. तो अब हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं. तो देखो, आपको डिटेल्ड सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है, बट आप, इट्स अप टू यू. ठीक है. आपको अगर ये रेफर करना है या नहीं करना है. ठीक है. सबसे पहले ये 2023 का, लेट मी टेल यू फर्स्ट कि ये 2023 का डिटेल सिलेबस है, 2023 का है. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ और मैं कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ आपको यही ही पढ़ना है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट कि आप एक आउटलाइन क्रिएट कर सको कि किस तरीके से पढ़ना चाहते हो आप. ठीक है. सो 2023 का आपको अभी सिलेबस स्क्रीन में दिख रहा है जिसमें डिटेल टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया था. ठीक है. तो इसको एक बार फॉलो कर लो. और मैं क्यों बोल रही हूँ फॉलो करने के लिए, देखो 11th और 12th में ये सारे टॉपिक्स तो इंक्लूडेड है ही ना. आप स्टार्ट इससे करो, स्टार्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स. उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, स्पेस बचता है, तो जितने और चैप्टर्स आपके 11th 12th में रह गए आप उन पे फोकस करो. ठीक है. आई होप दिस मेक्स सेंस. ठीक है. तो फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है, इनको प्रायोरिटाइज कर लो, है ना. इनको प्रायोरिटाइज करोगे तो मे बी आपको कोई बेनिफिट हो, क्योंकि एकदम से आपका NFAT का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है. इट्स वाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना. तो यही आपको पढ़ना है. देखो फिजिक्स में क्या पढ़ो, प्रायोरिटी दो, वेव्स पढ़ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लो, मैग्नेट्स के बारे में पढ़ लो, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. देखो इनको प्रायोरिटाइज करो. प्रायोरिटी में ये सारे चैप्टर्स पहले फिनिश कर लो. उसके बाद जितना भी आपके पास टाइम बचता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, दूसरे टॉपिक्स प्रिपेयर करो. ठीक है. चलो केमिस्ट्री में आ जाओ. आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों ही पढ़नी है. सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में. फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोकस करो बच्चों, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें थोड़ा कम वेटेज यहाँ पे मुझे दिखने को
मिल रहा है। तो यही मैं सजेस्ट कर रही हूँ। अगेन आई एम सेइंग रिपीटेडली, कम्प्लीटली मैं ये बोल रही हूँ कि ये मेरा सजेशन है, आप ये फॉलो कर सकते हो। एनएफएसयू ने कोई क्लेम नहीं करा है, एनएफएसयू ने नहीं बोला है कि 2023 का पेपर आपको फॉलो करना है, मतलब 2023 का सिलेबस आपको फॉलो करना है। बट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आपको यहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे और 11th-12th का पार्ट भी है। इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू कवर दीज टॉपिक फर्स्ट, ठीक है। फिर आ जाओ मैथ्स में, कहाँ पे फोकस ज़्यादा करोगे? डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सो इस पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ से बनते हैं आपका 80% या 80 MCQs, ठीक है। अब आ जाओ 20 क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। तो आपको रीजनिंग में क्या पढ़ना है? वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग। इंग्लिश ग्रामर में कहाँ पे फोकस करोगे? कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के, सेंटेंस करेक्शन में, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में, ठीक है। जनरल नॉलेज में आपको क्या पढ़ना है? करंट अफेयर्स पढ़ना है, साइंस और टेक्नोलॉजी का स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है? साइंस और टेक पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है जनरल नॉलेज के लिए। ऐसा नहीं कि पुरानी बुक्स, इंडिया में कितने रिवर्स हैं, कितने माउंटेन्स हैं, कितने स्टेट्स हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने लग गए। आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स में, क्या नई चीज़ें बन रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं साइंस के एरिया में, टेक्नोलॉजी के एरिया में, कौन कौन से नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है एंड ऑल दैट, है ना। आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। कंप्यूटर साइंस में आपको पढ़ना है CPU से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, आर्किटेक्चर, नंबर सिस्टम और इंटरनेट के बारे में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आई थिंक दिस कुड बी इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ माई परस्पेक्टिव। अगर मैं आपकी जगह होती, मैं स्टूडेंट होती और मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होती, तो पहले मैं जो प्रीवियसली पूछा गया है, जो प्रीवियस पैटर्न रहा है, पहले मैं वही फोकस करूँगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इस ईयर इससे कुछ नहीं आने वाला है, ये 11th-12th का हिस्सा है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2024-25 वाली PDF देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है? 10+2 लेवल। तो 10+2 लेवल में तो ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड है ना। बाकी जो 20% रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश ग्रामर है, ये तो एज इट इज़ है, ये चीज़ें तो बदलने वाली है नहीं। तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रही बात चैप्टर्स की, तो पहले प्रायोरिटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के जो अभी हमने चैप्टर्स देखे, ये वाले, ये आप फिनिश कर लो। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के स्टेट में मत रहो, है ना। क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का आपके पास टाइम नहीं है। तो प्रिपरेशन शुरू करो। और इस ईयर हम बीटेक के कोई भी क्लासेस तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। होपफुली 2025-26 साइकिल के लिए हम बीटेक एमटेक की क्लासेस प्रोवाइड कर सके। सो सॉरी फॉर दिस ईयर एवरीवन। एंड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगे रिलेटेड टू बीटेक एमटेक एडमिशन इन एनएफएसयू, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलीज होती है या कुछ भी चीज़ मुझे पता चलती है, तो आई विल लेट यू नो गाइस, ठीक है। मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी फॉर श्योर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, so join us, subscribe our channel, and thank you so much for watching this video everyone. See you guys in the next video. I wish you all the best for your BTech, MTech, NFSU, NFAT examination. See you guys in the next video. Bye bye. Thank you.